अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूजीएस उस्मान को सर्विसेज। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे अपनी छत अपना घर स्कीम के वाले से आपको इसमें कितना कर्ज दिया जाता है, कितनी मुद्दत के लिए दिया जाता है और उसको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखने ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप इसके लिए आसानी से घर में बैठे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अगर हमारे जब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली बेसिस पे प्राइवेट, गवर्नमेंट, ओवरसीज जॉब्स के हवाले से, गवर्नमेंट स्कीम्स, नादरा, एहबीआर और मजीद आपको रजिस्ट्री के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर इन चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको जो है वो जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपने जाना है acag.punjab.government.pk। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप में इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे वो तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपको 15 लाख कर्ज दिया जाता है नेम अकाउंट बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई मकान नहीं है तो ये आपको 9 साल के लिए 15 लाख दिया जाता है, जिसमें कोई सूद नहीं होता, सिर्फ आपने 15 लाख रिटर्न करना होता है। तो अभी इसमें मज़ीद भी जो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट्स आ रही हैं वो है कि अगर आप इसमें पहले अदा करते हैं तो वो आपको उसमें से छूट दी जाएगी, जिसमें इसको आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ तो ये देखें, रीपेमेंट पीरियड जो है वो अगर आप 1 से 3 साल के अंदर इसको आप वापस करते हैं तो आपको 20% रिबेट दिया जाएगा और अगर 4 से 6 साल के अंदर कराते हैं 10% रिबेट दिया जाएगा। तो ये भी इसकी न्यूज़ चल रही है। अगर आप जल्दी वापस रिटर्न करेंगे तो ये भी आपको इसमें छूट दी जाएगी। तो ये वाला है और इसमें देख सकते हैं कि आपको 9 साल के लिए दिया जाता है। और इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो एक आईडी कार्ड की कॉपी होती है, पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, आपकी रजिस्ट्री की कॉपी होती है और साथ आपकी जो अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है कुछ मौजू की सिर्फ जो फ़र्द होता है तो वो फ़र्द की कॉपी साथ यहाँ अपलोड करनी होती है, आपने अप्लाई करना होता है। मुझे जो चीज़ें होती हैं वो मैं तरीकाकार मैंने अपलोड किया हुआ है, मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। आप खुद देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप हमारी सब्सिडी भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में मौजूद है 030883111853। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये कि जब इसके लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद से प्रोसेस में बात करेंगे, यूँ क्योंकि इस पर कोई वीडियो ऐसी मौजूद नहीं है जो पूरा प्रोसेस बताए कि क्या प्रोसेस होता है। जब आपका इसके लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको ये इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक NRSP और एक अखूत का। तो जब आप अप्लाई करते हैं उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा दायरा चूज़ करें हैं। तो ये कि जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद जो है वो किसी का जल्दी नाम भी आ जाता है, किसी का हफ्ते में भी, 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, महीना में, 2 महीने, इस तरह टाइम लग जाता है। तो जब आपका नाम आ जाता है वो ख़ुद आपसे रब्ता करते हैं, अखूत वाले या NRSP वाले जिनके लिए आपने अप्लाई किया था। तो वो आपको बताएंगे कि आपका नाम आ गया है, अभी आप अपनी रजिस्ट्री या फर्द लेकर हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। जब आप उनके ऑफिस जाते हैं, ये चीज़ें लेके जाते हैं तो वो चेक करते हैं। जैसे अभी हमारे कोटा में जो अखूत का ऑफिस है वो ये कि वो 5 मरले रजिस्ट्री से ऊपर जो टाउन में आता है एरिया उसको नहीं देते, जो देहात में है उसको ज़्यादा वालों को दे देते हैं कर्जा। लेकिन जो टाउन में हैं उनको 5 मरले से अगर उनकी ज़्यादा रजिस्ट्री है तो वो फिर उनको उसके लिए नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये कि जब आप जाते हैं फिर आपको डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बताते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। उसमें ये होता है कि आपने फ़र्द लेना होता है, फ़र्द बर कर्ज एक ये पहले लेना होता है। उसके बाद आपको 2 गवाह चाहिए होते हैं। 2 गवाह जो होते हैं वो आपको एक कोई सरकारी हाजिर सर्विस होना चाहिए जिसकी इनकम आपकी माहाना उसकी होनी चाहिए 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी जो है वो कोई भी हो सकता है, कारोबारी हज़रात भी हो सकता है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, या कोई पेंशनर वाला है उसका भी चल सकता है, उसकी भी इनकम जो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो बिज़नेस पर्सन हो उसकी बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि उसकी स्टेटमेंट भी साथ अटैच हो सके। तो ये 2 गवाह चाहिए होते हैं। फिर ये होता है कि आपका जब ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपका पंजाब बैंक का अकाउंट होना चाहिए, वो आप अकाउंट की स्लिप यहाँ अटैच करते हैं। और साथ ये 2 गवाह के जो होते हैं उसका आईडी कार्ड की कापी, एक बिल होता है उनके नाम का, क्योंकि जो गवाह होंगे उनके जो अपने नाम पे मकान भी होने चाहिए। और ये उनका बिल होगा बिजली का, और साथ जो है वो सैलरी स्लिप आपने अटैच करनी होती है। वो अटैच करके और अपने डॉक्यूमेंट्स में जो 2 फ़ोटो होते हैं, आईडी कार्ड की कापी होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ब्रेक कार्ड होता है इसकी कापी होती है। और इसी तरह जो अपने जहाँ आप रहते हैं उसका बिल होता है। ये चीज़ें आपने लेके जानी होती हैं। जब ये चीज़ें लेके आप जाते हैं फिर वो टीम आती है, आपका विज़िट करती है, आपका चेक करती है, जो प्लाट होता है उसमें चेक करती है कि आपका प्लाट कहाँ है, और ये सब चीज़ें वो चेक करती हैं। फिर 1-2-3 टीमें आती हैं जो आके चेक करती हैं, सर्वे करती हैं, आपके विज़िट करती हैं आपके प्लाट का।
चेक करती हैं। उसके बाद आपको फिर दोबारा आपको बताते हैं कि फ़र्द इंतबा एक और फ़र्द होता है जो आपने पटवारी से लेना होता है। तो ये होता है कि कुछ मौज़े हैं कंप्यूटराइज्ड हैं, कुछ जो हैं वो जैसे हमारा काउटा टाउन है ये अभी कंप्यूटराइज्ड नहीं है, जहाँ से मैनुअल दिए जाते हैं। पटवारी साहब के पास जाएंगे, वो आपको उनको बताएंगे कि हमने ये फ़र्द लेना है। 2-3 चीज़ें और होती हैं, जो एक नक्शा होता है और 1-2-3 चीज़ें होती हैं। बाद में फिर आपको दोबारा फिर ये जाते हैं, पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने जो पहले मैं आपको बताया है वो आप जाते हैं, विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि फ़र्द इंतबा और आपको जो होता है एक नक्शे टाइप होता है और एक और 2-3 चीज़ें होती हैं, वो आपको लिख के देते हैं, आपने जाना होता है। वो फिर आप जो है बताते हैं, आप लेके जाते हैं। फिर कॉल की टीम आती है, वो उसको विज़िट करती हैं और उसके बाद जो है फिर एक फ़ाइनल मीटिंग भी होती है। फ़ाइनल मीटिंग में फिर वो 2 गवाह जो होते हैं वो भी हाज़िर होते हैं, जो कर्ज़ ले रहा है वो बंदा भी हाज़िर होता है। आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और स्टाम्प पेपर भी होते हैं, उसमें आपको स्टाम्प पे सिग्नेचर होते हैं। ये जब फाइनल हो जाता है उसके बाद आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। ये पैसे जो आपने माहाना आपने किस्त के सूरत में देने होते हैं, जो कि 14,000 बनते हैं, 13,800 900 इतने कुछ बनते हैं। जो अगर 15 लाख पे डिवाइड करें तो 9 साल में, तो ये कि काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ये काफ़ी अभी इसमें काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहा है, काफ़ी अच्छी रेशो रही है। जो बंदा अप्लाई करता है उसका नाम आ जाता है। बाकी जो उसमें डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है वो अगर आप जल्दी करेंगे आपका जो जल्दी अप्रूव हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो उसमें बहुत देर लगा देते हैं, तो क्योंकि टीम में 2-3-4 बार विज़िट करती हैं फिर वो आगे प्रोसेस होता है, क्योंकि उनके कोई ऐसा मैनेजर होता है। इस तरह जो सब 3-4 जो है ना वो विज़िट करते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो ये कि ये सब प्रोसेस होता है और आपकी जो इनकम है वो 50,000 से जो ज़्यादा होनी चाहिए और तभी ये अप्रूव होता है। और इसमें ये वाली प्रोसेस होता है। उम्मीद है जो आज की वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें में कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसमें डिटेल्स के साथ वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यह है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी सबसे लेना चाहते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अप्लाई करके देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।